हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में इस टाइम हमारा सॉलिड स्टेट चल रहा है, बट इसके साथ साथ हम आपको पी ब्लॉक भी पढ़ा रहे हैं। पी ब्लॉक के आपको एक या दो लेक्चर्स और देखने को मिलेंगे, उसके साथ ही हमारा पी ब्लॉक समाप्त हो जाएगा। तो देखो, दोनों चीज पढ़ो, फिजिकल केमिस्ट्री भी जरूरी है और पी ब्लॉक भी जरूरी है। पी ब्लॉक के बाद मैं आपको डी एवं ए ब्लॉक भी स्टार्ट कर दूंगा, तो फिजिकल केमिस्ट्री भी हमारा चलता रहेगा, उसके साथ साथ हमारा वो भी चलता रहेगा। देखो, दोनों जरूरी है क्योंकि वहां से केमिकल रिएक्शंस पूछी जाती हैं, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो आप सभी को पता है स्टूडेंट कि हमारा सॉलिड स्टेट में क्या चल रहा था, क्रिस्टल दोष चल रहा था। और क्रिस्टल दोष में दो दोष मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है। और आगे क्या आज डिस्कस करने वाले हैं, तो आज जो क्रिस्टल दोष है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको बताया था बिंदु दोष के बारे में। बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं, रस समीकरणमितीय दोष और अरस समीकरणमितीय दोष, ठीक है। तो रस समीकरणमितीय दोष मैंने आपको बोला था 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 2 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करा दिए थे, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, ठीक है। और इसके बचे हुए 2 पॉइंट्स हैं, आज क्लियर करा दूंगा। तो जो हमारा रस समीकरणमितीय दोष जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अरस समीकरणमितीय दोष 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धातु आधिक्य और धातु न्यूनता। धातु आधिक्य भी 2 प्रकार के होते हैं, धनायन आधिक्य और ऋणायन न्यूनता। तो यहाँ तक स्टूडेंट इसके जो पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिस्कस कराऊंगा मैं। तो इसके साथ ही जितना भी क्रिस्टल डिफेक्ट्स है वो हमारा आज की वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखा करो, इसके मत किया करो। अगर आपका सपना 90+ स्कोर करना है तो हो जाएगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट की दोष की। देखो, आप सभी जानते हो कि इस तरीके से लिखने का रीजन क्या होता है, केवल आपका टाइम बच जाए, और कोई रीजन नहीं यार। देखो, 2 प्रकार के दोष मैं पढ़ाने वाला हूँ, शॉर्ट की दोष और फ्रैंकेल दोष। शॉर्ट की दोष में क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर एक क्रिस्टल बना के दिखाता हूँ एग्जाम्पल साइज, ठीक है। आप सभी जानते हो ये धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पर क्या होता है, मैं इस तरीके से इसमें दिखा दूंगा, ये ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आइंस आप दिखा सकते हो, ठीक है। दिखा दिए। अब स्टूडेंट देखो, होता क्या है, मैंने यहां पर क्या लिखा है, देखो, वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में, अब मैं यहां पर सपोज करो, मैंने यहां पर A+ ले लिया, B- A+ लिख लेना, ठीक है ना। आप सभी जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिख लेना, A+, B-, A+, B-, A+, B- और यहाँ पर A+, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना लेना जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर है कि वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है। अब समझने की कोशिश करना, हमने ये सपोज करो AB जो है कोई आयनिक यौगिक है, उसका हमने यहाँ पर क्रिस्टल दिखा दिया है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव वाला है A+ स्टूडेंट यहाँ से निकल जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खालिस्तान हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, खालिस्तान। इसके साथ साथ एक इसका नेगेटिव बैठना चाहिए जो कि कहीं से भी हट सकता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, खालिस्तान। तो रिक्त स्थान के कारण शॉर्ट की दोष उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर क्या है कि वह दोष जो, ये हमारा क्रिस्टल हो गया, तो वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन, यहाँ पर धनायन था, यहाँ पर ऋणायन था, धनायन तथा ऋणायनों के समान संख्या में, अगर यहाँ से 1-1 हट रहे हैं, यहाँ पर मैंने 1-1 दिखाए, 2-2 भी हट सकते हैं। कितने हट सकते हैं, 2-2। तो एक पॉजिटिव यहाँ से गया तो एक नेगेटिव हमारा कहीं और से भी जाएगा। तो समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़ देंगे, तो स्टूडेंट ये दोष उत्पन्न हो जाता है, शॉर्ट की दोष, ठीक है। निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष। और इस दोष की जो खोज है स्टूडेंट वो की थी वाल्टर हरमान शॉर्टकी ने, और कब की थी, 1930 ईस्वी में की थी। समझ में आया। वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन, मैंने यहाँ से धनायन को हटाया था, यहाँ से ऋणायन को हटाया था, एक धनायन मैंने यहाँ से हटा दिया, एक ऋणायन मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में, अगर एक धनायन हट रहा है तो एक ऋणायन हटेगा, अगर 2 धनायन हट रहे हैं तो 2 ऋणायन ही हटेंगे। समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण, यहाँ से लुप्त हो चुके हैं, लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, उसको कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट्स या शॉर्ट की दोष। और इस दोष की खोज की थी वाल्टर हरमान शॉर्टकी ने, कब की थी, 1930 ईस्वी में। समझ में आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो कमेंट कर देना। अब देखो, इस दोष के होने के भी 2 रीजन हैं। पहले रीजन है
उच्च समन्वय संख्या। देखो समन्वय संख्या क्या होती है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है ना, जब भी आएगा। उच्च समन्वय संख्या के कारण स्टूडेंट शॉर्ट की दोष उत्पन्न होता है किसी भी क्रिस्टल में। दूसरा रीजन होता है आयनों का जो आकार है वो लगभग एक जैसा होता है। अगर मैं NaCl की बात करूं तो इनका जो आकार है ना लगभग एक ही जैसा होता है, लगभग इनका आकार कैसा होता है, एक ही जैसा होता है, जिस वजह से शॉर्ट की दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये दो कारण हैं जिनकी वजह से किसी भी क्रिस्टल में शॉर्ट की दोष उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद मैंने नीचे लिखा है स्टूडेंट नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में क्या है, देखो इस दोष के कारण जो क्रिस्टल है उसका घनत्व कम हो जाता है। अब क्रिस्टल देखो जब वहां से धनायन और ऋणायन हट रहे हैं, जब धनायन ऋणायन अपना स्थान छोड़ रहे हैं तो इससे क्या होगा, क्रिस्टल पर इफेक्ट पड़ेगा। और क्रिस्टल पर इफेक्ट पड़ने का रीजन है कि क्रिस्टल की जो डेंसिटी है, क्रिस्टल का जो घनत्व है वो कम हो जाता है। दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर है, अगर हमने जो अब देखो क्रिस्टल दोष इसमें मतलब इस क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो चुका, कौन सा, शॉर्ट की दोष। तो अब अगर हम इसमें ताप में वृद्धि करेंगे तो जो शॉर्ट की दोष है स्टूडेंट उसमें भी वृद्धि होती चली जाएगी। तो अगर कोई क्रिस्टल है उसमें शॉर्ट की दोष है और हमने उसको गर्म किया तो गर्म करने पर शॉर्ट की दोष में भी वृद्धि होती चली जाएगी, अर्थात धनायन और ऋणायन और ज्यादा मात्रा में अपना स्थान छोड़कर चले जाएंगे। तो जब ज्यादा धनायन और ऋणायन छोड़ेंगे अपना स्थान तो इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट की दोष में वृद्धि हो रही है। क्लियर हो गया, शॉर्ट की दोष किसे कहते हैं यहां पर क्लियर करा दिया। इसके रीजंस क्या हैं, दो रीजंस होते हैं, उच्च समन्वय संख्या और आयनों का जो आकार है वो लगभग एक जैसा होता है। एग्जांपल्स भी मैंने यहां पर लिखे हैं, NaCl, KCl, EtC, ठीक है। उसके बाद यहां पर नोट पॉइंट में लिखा है कि इस दोष के कारण क्रिस्टल का जो घनत्व है, क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। क्या हो जाता है स्टूडेंट, क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा है, अगर हमने ताप में वृद्धि की तो क्रिस्टल में जो शॉर्ट की दोष है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो है स्टूडेंट आपका शॉर्ट की दोष। फ्रैंकेल दोष भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, थोड़ा सा अंतर है यार, ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर है। यहां पर मैंने लिखा है क्रिस्टल जालक में किसी आयन के अपना जालक बिंदु क्षेत्र छोड़कर अंतराकाशी स्थल ग्रहण करने के कारण उत्पन्न हुआ दोष फ्रैंकेल दोष कहलाता है। इसका मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। यहां पर मैं क्रिस्टल बना देता हूं, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको बना दिया, ठीक है। तो यहां पर A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, ठीक है, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस। तो स्टूडेंट इस दोष में क्या होता है कि कोई भी आयन अपना स्थान छोड़ देता है। अगर ये अपना स्थान छोड़ेगा तो यहाँ पर खाली स्थान हो जाएगा। अपना स्थान छोड़कर ये होते हैं अंतराकाशी स्थान। क्या होते हैं स्टूडेंट, ये अंतराकाशी, ये ना ये अंतराकाशी स्थान हो जाएगा, ये अंतराकाशी स्थान होगा, ये अंतराकाशी स्थान होगा, ये अंतराकाशी। तो यहाँ से जो आयन हटा है वो यहाँ से तो हट गया लेकिन अंतराकाशी स्थान में चला जाएगा। यहाँ से पॉजिटिव हटा लेकिन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से हटता, सपोज करो B माइनस यहाँ से हटता तो सपोज करो यहाँ पर आ जाता। तो ये अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं। तो मैंने यहां पर यही लिखा है कि क्रिस्टल जालक में किसी आयन के, कोई भी आयन हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, किसी आयन के अपना जालक बिंदु क्षेत्र छोड़कर अंतराकाशी स्थल ग्रहण करने के कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसको कहते हैं फ्रैंकेल दोष। इसमें क्या था, दोनों में अंतर समझते जाओ। इसमें था कि वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों को छोड़कर, अपने स्थानों से लुप्त हो गए, अपने स्थानों को छोड़कर रिक्त स्थान, अब देखो कोई चीज अपना स्थान छोड़ देगी तो वहां पर खाली स्थान हो जाएगा। तो अपना स्थान उन्होंने छोड़ दिया और जो रिक्त स्थान उत्पन्न हो रहा उसी की वजह से शॉर्ट की दोष उत्पन्न होता है। लेकिन फ्रैंकेल दोष में क्या होता है कि क्रिस्टल जालक में जो आयंस होते हैं वो अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रैंकेल दोष उत्पन्न हो जाता है। तो मैंने यहां पर यही तो लिखा है कि क्रिस्टल जालक में किसी आयन के अपना जालक बिंदु क्षेत्र छोड़कर अंतराकाशी स्थल ग्रहण करने के कारण उत्पन्न हुआ दोष फ्रैंकेल दोष कहलाता है। कौन सा दोष कहलाता है, फ्रैंकेल दोष कहलाता है। और आगे लिखा है स्टूडेंट कि यह आयनिक यौगिकों का अंतराकाशी दोष भी कहलाता है। क्या, इसको हम आयनिक यौगिक जो आयनों से निर्मित होते हैं उनको आयनिक यौगिक कहते हैं। तो इस दोष को हम आयनिक यौगिकों का अंतराकाशी दोष भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। और देखो इस दोष की जो खोज है वो 1926 ईस्वी में याकोव फ्रैंकेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसकी किसने की थी, वाल्टर हरमान शॉर्टकी नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी, 1930 ईस्वी में। तो यहां पर क्या होता है कि आयन अपना स्थान छोड़कर
चले जाते हैं, तो यहाँ पर रिक्त स्थान हो जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट की दोष उत्पन्न होता है। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आयन जो है अपना स्थान छोड़ेगा, लेकिन वो अंतराकाशी स्थान में आ जाएगा, अंतराकाशी स्थान में चला जाएगा। वो अपना स्थान छोड़ के कहीं बाहर नहीं जा रहा है, क्रिस्टल से बाहर नहीं जा रहा है, बल्कि क्रिस्टल में ही अंतराकाशी स्थानों में चला जाता है, जिसकी वजह से फ्रैंकेल दोष उत्पन्न होगा। इसके भी दो रीजंस हैं। पहला रीजन है निम्न समन्वय संख्या, इसका रीजन क्या था? उच्च समन्वय संख्या, लेकिन इसका रीजन क्या है? निम्न समन्वय संख्या। दूसरा रीजन इसका क्या था? आयनों का लगभग समान आकार, बट इसमें उल्टा होता है, ऋणायनों का जो आकार है वो धनायनों से काफी छोटा होता है। अब मैं AgCl की बात करूं तो Ag प्लस Cl माइनस, ठीक है, Ag प्लस Cl माइनस। तो स्टूडेंट इसमें जो Cl माइनस आयन का आकार है वो Ag प्लस की अपेक्षा बहुत ज्यादा छोटा है। कैसा है? बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, चाहे ZnS का ले लो चाहे AgBr का ले लो, तो इनमें जो ऋणायनों का आकार होता है वो धनायनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से फ्रैंकेल दोष उत्पन्न हो जाता है। और स्टूडेंट यहाँ पर नोट पॉइंट आप सभी को याद रखना है, तो इस दोष के कारण क्रिस्टल का जो स्थायित्व है, जो स्टेबिलिटी है, वो घट जाएगी। अब कोई भी चीज है, तो जब इसमें कोई चीज है उसमें अगर डिफेक्ट आ रहा है तो स्टेबिलिटी आप सभी जानते हो उसकी घटने ही वाली है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ परंतु जो घनत्व है, लेकिन जो डेंसिटी है स्टूडेंट उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात डेंसिटी अपरिवर्तित रहती है। बट यहाँ पर जो डेंसिटी है स्टूडेंट वो कम हो जाती है, बट वहां पर डेंसिटी जो है वो अपरिवर्तित रहती है। उसका रीजन आप सभी समझ रहे हो कि यहाँ पर जो आयन्स हैं वो क्रिस्टल से बाहर नहीं जा रहे बल्कि क्रिस्टल में ही रह रहे हैं। बेशक उस आयन ने अपना स्थान छोड़कर वो अंतराकाशी स्थान में चला गया, लेकिन वो क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है, जिसकी वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने दोनों दोषों कंप्लीट करा दिए, ये शॉर्ट की दोष हो गया हमारा कंप्लीट, और ये हमारा फ्रैंकेल दोष हो गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ाने वाला हूं, जिसके दो प्रकार होते हैं, दोनों प्रकारों को क्लियर करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो ऐसे अगर मैं लिख के पढ़ाऊं तो स्टूडेंट वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, कोई दिक्कत आए तो बता सकते हो, ऐसे भी आपको पूरी तरह से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि देखो आप सभी, मैं जानता हूं अगर हम वीडियो ड्यूरेशन देखते हैं तो आप उतना वीडियो को नहीं देखते हो जितना देखनी चाहिए, बट आप अगर वीडियो छोटी होगी तो उसको पूरा देख लेते हो। हमारा टाइम तो यार 1 घंटा ही जाने वाला है, इसमें भी 1 घंटा ही जाएगा पूरा, ठीक है, टेंशन ना लो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं अरस समीकरणमितीय दोष के बारे में, ओके। तो स्टूडेंट देखो अब बात करेंगे हम अरस समीकरणमितीय दोष या नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की, ठीक है। तो मैंने आपको वो बताया था स्टूडेंट कि 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? धातु आधिक्य और धातु न्यूनता। तो आपको स्टूडेंट केवल ये पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकता है। बट ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं, देखो फ्रैंकेल और शॉर्ट की दोस्त तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं। बट ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो कभी बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछेंगे, बट आपको पढ़ना जरूरी है, जिससे आपको थोड़ी सी इनके बारे में नॉलेज हो जाए, ठीक है। और देखो इसके बाद आपको 1 या 2 लेक्चर्स और देखने को मिलेंगे, बट उससे पहले मैं कल से आपका सॉल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आप सभी भी बोर हो गए होंगे। तो कल से आपका सॉल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसके 2 लेक्चर्स आपको और देखने को मिलेंगे, जो कि हम कभी भी करा देंगे, टेंशन मत लेना। निबिड़ संकुलन है, संकुलन क्षमता है, वो टॉपिक्स हैं। उसके बाद कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जो यहाँ से पूछा जाता हो, और अगर कोई पूछा जाएगा तो वो हम आपको प्रैक्टिस सेट में करा देंगे, ठीक है। तो देखो अब बात करेंगे धातु आधिक्य की। तो धातु आधिक्य होता क्या? तो धातु धनायन की अधिकता के कारण, धातु में अगर धनायन की अधिकता हो जाए तो उसके कारण स्टूडेंट यह दोष उत्पन्न होता है, और यह भी निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 है धनायन आधिक्य। इसमें क्या लिखा है कि इस दोष में कुछ ऋणायन जालक की सतह को छोड़ देते हैं, जिससे जालक में धनायनों की संख्या बढ़ जाती है, और जो ऋणायन अपना स्थान छोड़ रहे हैं उनकी जगह पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिससे कि क्रिस्टल का स्थायित्व बना रहे, अर्थात धनायन ऋणायनों की संख्या बनी रहे। तो मैं आपको विद डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूं। ये मान लो आपका कोई क्रिस्टल हो गया, इसमें आप सभी को पता है कि धनायन और ऋणायन होंगे, तो A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस, ठीक है। समझने की कोशिश करना जो मैं समझाना चाहता हूँ। इसमें बोला गया है कि इस दोष में कुछ ऋणायन जालक की सतह को छोड़ देते हैं, तो ये ऋणायन अपनी जगह को छोड़ देगा, तो यहां पर क्या आ गया? खाली स्थान। लेकिन खाली स्थान नहीं रहेगा, बल्कि इस जो हमारा ऋणायन गया है इसकी जगह ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां पर क्या आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर ऋणायन यहां से जाएगा तो स्टूडेंट यहां पर भी क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मैंने यही बोला है कि इस दोष में कुछ ऋणायन जालक की सतह को छोड़ देते हैं, जिससे जालक में धनायनों की संख्या। अब एक चीज बताओ, जब ऋणायन ने अपना स्थान छोड़ दिया,
ऋणायन अपना स्थान छोड़ के जा चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि ऋणायनों की संख्या में तो कमी हो जाएगी, तो इससे धनायनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसी वजह से इसका नामकरण भी आप देख रहे हो धातु आधिक्य, इसमें क्या है धनायन आधिक्य, तो इसमें धनायनों की अधिकता हो जाती है। दूसरी चीज जो आपको समझनी है, तो क्रिस्टल जालक में ऋणायनों द्वारा उत्पन्न रिक्त स्थान जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम लोग, एफ सेंटर्स। तो इनको हम क्या कहते हैं, एफ केंद्र भी कहते हैं। क्या, इनको हम एफ केंद्र भी कहते हैं। क्लियर है ना, इस पॉइंट को भी याद रखना, पॉइंट पूछ लेता है कि एफ केंद्र पर, एफ सेंटर पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिखोगे, क्रिस्टल जालक में ऋणायनों द्वारा उत्पन्न रिक्त स्थान जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। क्या कहलाते हैं वो लोग, एफ केंद्र कहलाते हैं, एफ सेंटर्स कहलाते हैं। क्लियर है ना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। धनायन आधिक्य में क्या होता है कि इस दोष में कुछ ऋणायन जालक की सतह को छोड़ देते हैं, यहां से ऋणायन हटा उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहां से ऋणायन हटा तो उसकी जगह पर हमने इलेक्ट्रॉन को रख दिया, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिससे कि क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन जो है उनका लगभग संतुलन बना रहे। ठीक है, जिससे जालक में धनायनों की संख्या, देखो अगर आप वैसे देखोगे, एक चीज समझो, A+ थे पहले 24 और नेगेटिव भी हमारे 24 होंगे। अब जब यहां से 2B- चले गए, बेशक इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, बेशक इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, बट यहां से 2 नेगेटिव आयन तो गए हैं ना, तो यहां पर 2 नेगेटिव आयन की तो कमी होगी। इसका मतलब क्या कि अब यहां पर 22 B- रह जाएंगे और 24 A+ रहेंगे। तो A+ की संख्या तो ज्यादा है या नहीं है, A+ की संख्या तो ज्यादा है, केवल वहां पर हमने इलेक्ट्रॉन को ही तो दिखा दिया है, लेकिन B- की संख्या तो कम हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि धनायनों की संख्या बढ़ जाती है। क्रिस्टल जालक में ऋणायनों द्वारा तो उत्पन्न रिक्त स्थान है जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उनको कहते हैं एफ सेंटर्स या एफ केंद्र। अब बात करते हैं ऋणायन न्यूनता की, तो इसमें भी यार वही छोटा सा डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक है, तो यहां पर वही डायग्राम बना दो आप, इस तरीके से आपका ये डायग्राम बन गया। ठीक है, तो A+B- आप दिखा दोगे यहां पर, A+B-, A+B-, A+, क्लियर है। अब स्टूडेंट देखो इसमें क्या होता है, देखो इस प्रकार के दोष में जो ऋणायन हैं वो गैसीय अवस्था में जालक से बाहर निकलने के कारण उससे संबंधित इलेक्ट्रॉन अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। समझने की कोशिश करना, इसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। अब सपोज करो कि ये वाला जो B- है, ठीक है, ये वाला जो B- था, इसने अपना स्थान छोड़ दिया और अपना स्थान छोड़कर ये कहां चला गया, इस क्रिस्टल से बाहर चला गया। लेकिन जहां से जब हटेगा तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा स्टूडेंट, वो अंतराकाश स्थान, ये अंतराकाश स्थान होते हैं, इनमें आ जाएगा। तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉन को दिखा देंगे। हमारा जो यहां से नेगेटिव आयन गया था, जो ऋणायन गया था, उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन आएगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी जगह पर ना आकर वो अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है। और हमें क्या करना, आगे क्या लिखो वो समझो। तथा विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इस ऋणायन का संगत धनायन भी अंतराकाश को ग्रहण कर लेता है। मतलब इसके संगत जो भी धनायन होगा, देखो ये वाला पॉजिटिव है, इसके संगत हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव इसके संगत होगा, तो ये वाला जो पॉजिटिव है ये अपना स्थान छोड़कर कहां आ जाएगा स्टूडेंट, अंतराकाशीय स्थान में। तो यहां पर हम इस A+ को दिखा देंगे। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट हमारा ऋणायन न्यूनता। तो इस कंडीशन में भी आप देख रहे हो धनायन की संख्या में वृद्धि हो रही है, अर्थात ऋणायन की संख्या में कमी हो रही है। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इस प्रकार के दोष में ऋणायन के गैसीय अवस्था में जालक से बाहर निकलने के कारण, जब इसको गर्म करोगे तो जो नेगेटिव आयन है वो तो बाहर जा चुका है और उसकी जगह पर जो इलेक्ट्रॉन था वो अंतराकाशीय स्थान में आ जाएगा। और हमें अगर क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखना है तो इसके संगत जो भी धनायन होगा वो भी अंतराकाशीय स्थान में आ जाएगा, अंतराकाशीय स्थान को ग्रहण कर लेता है। तो सुन, ये क्रिस्टल डिफेक्ट्स हैं, बस इतना टाइप से पढ़ लो, बहुत है। अब आगे की वीडियो में आपको निबिड़ संकुलन और संकुलन क्षमता बताऊंगा, उसके साथ ही हमारा जो सॉलिड स्टेट वो कंप्लीट हो जाएगा। बट कल से आपका सॉल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते मैं पढ़ाते पढ़ाते ही बोर हो चुका हूँ। ठीक है, तो अब आपको सॉल्यूशन वाले चैप्टर की वीडियो कल से देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को ज्यादा शेयर करना, कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता सकते हो। आपके सभी कमेंट्स को हम पढ़ते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते और बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं, समझा करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।